हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एएस इंस्टीट्यूट। तो यार आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर आपने लेक्चर देखा नहीं है पिछला, तो मैं चाहूंगा आपसे कि एक बार जाएं आप प्लेलिस्ट के अंदर और वहां जाएं। वहां होगा क्लास 10th, ठीक है ना। साइंस में आप जाएं, चैप्टर कौन सा होगा आपको देखना है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसका लेक्चर वन बार देखें आप, तो आप चीजें समझ पाएंगे इजीली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप वो देख चुके हैं तो कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। और आप जानते हैं कि हम लास्ट कहां पर थे। तो लास्ट हम थे किस पे, इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको ये दिया था होमवर्क कि क्या कि आपको ये ट्राई करना है। तो अगर आपने ट्राई किया है ये अच्छे से, तो बताएं मुझे। तो चलिए, अगर ट्राई नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व। तो देखते हो, जरा देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इन अ सर्किट 5 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ बैटरी इन 3 आवर्स। मतलब क्या है, हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, चार्ज कितना है, 5 कूलम। अच्छा, इससे याद है ना कि हम क्या किया टॉपिक समय, हमने किया था क्या, करंट क्या होता है, आई थिंक आपको क्यू एन ई होता है, आई क्या होता है, क्यू बाई टी। और हमने किया था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी पिक थे क्या हमारे क्वेश्चंस, हमने ट्राई किए थे। तो वही हम कर रहे हैं क्या, आगे कंटिन्यू। तो मेरा पास तो चार्ज कितना है, 5 कूलम। मेरे पास यहाँ पे टाइम गिवन है कितना, 3 आवर्स। देखो, अगर आपसे कभी खेलेंगे ना तो हमसे टाइम में ही खेलेंगे आपसे यार। देखो, टाइम याद दे देंगे किस में, वो मिनट्स के अंदर, ठीक है। हमें किस में चाहिए, वो सेकंड्स में ना। तो याद रहे क्या, दैट 1 मिनट कंटेन्स कितने होते हैं, कंटेन्स 60 सेकेंड्स होते हैं। और याद है ना, 1 आवर कंटेन्स कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। सिंपली क्या, यू विल मल्टीप्लाई देम एज वेल, ठीक है ना। अगर गिवन है, बोल दिया एग्जाम्पल, बोल दिया 20 मिनट्स, तो क्या होगा 20 इंटू 60। या बोल दिया 5 आवर्स, क्या होगा 5 इंटू 3600। यू विल गेट दिस इन सेकेंड। सेकेंड से क्यों, बिकॉज हम लेते क्या है, हमेशा लेते हैं हम एसआई यूनिट्स लेते हैं हम। जैसे अगर हम बात करते हैं, चार्ज की क्या होती है, कूलम है, करंट की क्या एम्पेयर है, वैसे टाइम की क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। पर वो क्वेश्चन को बोलते हैं कि उन्होंने थोड़ा टफ बनाना है, तो करेंगे क्या वो, दे विल गिव टाइम इन मिनट्स या फिर सेकेंड, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम किस में गिवन है, आवर्स में, ठीक है। कितना है वो, 3 आवर्स, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव क्या, द प्लेट्स ऑफ बैटरी आर मेंटेन एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अच्छा, हमारे पास V कितना है, वो है 12 वोल्ट। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अरे तो बहुत ही सिंपल है, तो काम ही नहीं टाइम का। तो हम जानते हैं V क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो क्या कहोगे V आप, तो कितना, अच्छा वर्क हमारे पास निकालना है हमें, ठीक है ना। और हमारे पास तो कितना गिवन है V, वो है 12 वोल्ट। बताओ कितना हमारे पास चार्ज, वो है 5। तो ये यहाँ डिवाइड में है, किसमें आ गई है, मल्टीप्लाई में। सो वर्क विल बी क्या होगा, 12 इंटू 5। सो वर्क विल बी कितना होगा, आराम से कितना हो गया ये, 60 जूल। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका वर्क का आंसर 60 जूल। देखो यहाँ पे काम आया नहीं टाइम, समझ आया, यहाँ पे इसका काम आया ही नहीं, ठीक है जी, पक्का। तो चलिए अब करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं हम, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास। तो लेट्स रिवाइज सम क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या देखा, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1500 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यार ये भी सिंपल है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो पॉज करें और एक बार आप सॉल्व करें। बताओ V क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास गिवन क्या है यहाँ पे, मेरे पास गिवन वर्क भी है, और मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे पास यहाँ पे गिवन है चार्ज भी। तो कट गए 0 0, तो क्या आ रहा है, 5 3 जा 0 आ गई। तो मेरा V कितना आ रहा है, साफ साफ आ रहा है 30 वोल्ट,
सिंपल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो आप करें क्या, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए जरा आगे देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आप वापस से वीडियो पॉज करें और एक बार खुद ट्राई करें। क्या है मेरे पास, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ वायर फॉर 1.6 सेकेंड। अब यहां हमें क्या निकालना है, याद है करंट क्या होता है, Q बाय टी, लास्ट हमने पढ़ा ठीक है लेक्चर में, क्या होता है Q बाय टी। अच्छा, और याद है Q क्या होता है फॉर्मूला, Q होता है क्या, N इंटू ई बी। हमने किया है ये क्वेश्चन, याद है नहीं है आपको, भाई मेरे पास तो प्रूफ भी है, ऐसी बात नहीं कि हमने कराया नहीं है, देख लो हमने किया भी है। Q क्या होता है, N, तो हमने ये भी किया है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर दो जहां पे Q की वैल्यू है। तो Q क्या हो गया, बोलोगे आप N इंटू ई अपॉन में टी। अच्छा बताओ N कितना मेरे पास गिवन है, 10 की पावर 19 ना, है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना हुई 10 की पावर 19 इंटू, पता वैल्यू क्या होती है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बताओ अपॉन में क्या है, तो टाइम कितना है 1.6। अब ये +19 से कट गया -19 ऑब्वियसली, और 1.6 से कट गया 1.6, क्या आ रहा है 1 ना। तो मेरे पास तो करंट क्या आ रहा है साफ साफ यहाँ से, वो आ रहा है क्या 1 एम्पेयर। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके अंदर भी सिंपल ही था, बस यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट हुआ है Q का, हमने यहाँ पुट कर दिया और निकाल दिया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है which among the following provides the potential difference for steady flow of current in the copper wire। यार इतनी सी बात कह रखी है क्या, ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आ गया बल्ब और ये मेरे पास क्या है सर्किट, तो इस सर्किट को कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या है, ठीक है, एक स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, ठीक है, समझा रहा हूँ अभी मैं आपको, मैं कि देखो मैंने समझाया आपको एक चीज क्या, कि अगर मेरे पास है घर में, मेरे पास है कॉपर की वायर है, ठीक है ना, अगर मैं उसे पकड़ता हूं हाथ में से कॉपर की वायर को, तो क्या होगा, आई विल नॉट फील एनी करंट। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर एक स्केल है लोहे का, ठीक है ना, वो हाथ में है, तो आई विल नॉट फील एनी करंट, मानता हूं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट क्या है, जब तक वो अटैच नहीं है किससे, सर्किट से, तब तक क्या है उसमें करंट नहीं आएगा। जैसे ही वो वायर कहां से होती है अटैच सर्किट से, यू विल फील द करंट इन इट। अब ऐसा क्या होता है सर्किट में, इट प्रोवाइड्स द वोल्टेज, इट प्रोवाइड्स हमेशा, इट प्रोवाइड्स द वोल्टेज। जब वोल्टेज आती है तब क्या करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर विल मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो क्या होता है उससे, उससे बनता है हमारा क्या, करंट। ठीक है जी, तो याद रहे एक स्टेडी फ्लो ऑफ करंट जो होता है, इट विल प्रोवाइड करता है हमेशा, इट विल प्रोवाइड, बोलो कौन करता है हमेशा, बाय द वोल्टेज। ठीक है जी, अगर मैं बोलता हूं क्या, कि अगर मैं बोलता हूं आपको क्या, कि मुझे कौन प्रोवाइड करता है क्या, एक स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, तो वो कौन होता है हमेशा, इट इज द वोल्टेज। ठीक है, तो समझते हैं आगे। तो बोलोगे आप कि अगर यहां से हमारे पास क्या है, करंट, एक मिनट, हाँ, तो अगर बोलोगे क्या कि यहां से क्या जा रहा है, करंट ना, तो वो कौन कर रहा है प्रोवाइड, बाय दी बैटरी। उसे कौन पकड़ता है हमेशा, बोलोगे या तो वो होगी बैटरी, और इट इज कॉल्ड एज सेल एज वेल, या फिर सुन सकते हम सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, हमारे घर में तो क्या है, आती है क्या, वोल्टेज कहां से आती है, जो हम बिल भरते हैं, हाँ कि ना, बीएस, क्योंकि हमारे हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एसी करंट, एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। जब बोलते हैं हम ये बैटरीज, इसमें क्या होता है डीसी करंट। तो अगर मैं बोलता हूं एक सर्किट के अंदर कौन करता प्रोवाइड, लोगे आपको एक बैटरी या फिर सेल, सिंपल। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे।
आगे मेरे पास क्वेश्चन क्या आया है, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा भाई, तो यहां मेरे पास सर्किट्स दो गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो यहां पे क्या है, यहां पे जो एरो दिख रहे कहां से था आपको, दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जा कहां से रहा है, जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी। और यहां पे क्या है, ये नेगेटिव है ना, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कहां, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब दिमाग में ये आएगा आपके कि भैया ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव भी, करंट जा रहा है क्या नेगेटिव से पॉजिटिव भी। ठीक है, तो ये क्या सीन है जरा समझते हैं। ठीक है, इस चीज को ही देखो, यहां पे होती है दो चीजें, वो क्या होती है, देखो एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक क्या होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट। ये क्या होता है जी, यार ये होता है जो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, हमें सिर्फ यही पढ़ना है अभी के लिए फिलहाल। ठीक है ना, अभी के लिए क्या, आगे के लिए भी। ठीक है, 12th तक मैक्सिमम। ठीक है, यही मानते हैं क्या, कि जो होता है करंट, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम, ये ना बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द क्या, दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इसे हम कहते हैं क्या, इट मूव फ्रॉम क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर अगर मैं बोलूं ना आपको, अगर मैं बोलूं एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं रियल में एक्चुअल करंट क्या होता है, एक्चुअल मींस इन रियलिटी में क्या होता है। इन रियल अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी का फ्लो क्या होता है करंट, हाँ कि ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज द रियल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप बोलोगे ये कि अगर ये रियल है, तो आपने ये क्यों क्या कि हमें यही पढ़ना है और हमें यही मानना है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब करंट डिस्कवर हुआ था ना, उस टाइम क्या थे, उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे जी। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी बाद में हुई है। ठीक है ना, और जो हमारा था करंट, वो क्या था, वो डिस्कवर पहले हो चुका था। तो जितने भी लॉज बने ना, जितनी भी चीजें बनी है, ठीक है ना, वो सब किस पे बनी है, वो बनी किस पर, ऑन दी कन्वेंशनल करंट बनी है। ठीक है, सारे लॉज। अब क्योंकि क्या है, करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है ना, इसलिए जितने भी लॉज बने हैं वो सारे क्या है, वो सारे सही है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास होता है करंट, वो क्या है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, डायरेक्शन पर। इसलिए क्या हुआ, इसलिए बात ये हुई क्या, कि जितने लॉज है वो तो सही है। अब अगर इस चीज पे अगर मुझे लॉज चेंज करने तो क्या हुआ, आई हैव टू चेंज द होल द फिजिक्स। ठीक है, मैक्सिमम चीजें टॉपिक्स। इसलिए क्या है, हम मानते हैं क्या, हमने बना दो टॉपिक्स कि एक्चुअली में क्या होता है और हम यूज क्या करते हैं और क्या मानते हैं हमेशा। समझ आया। तो आपको इसमें क्या, आपको सिर्फ याद रखना है कि हमेशा दैट करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, दैट करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। आपको यही मानना है। मैं मानता हूं एक्चुअली में क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पर हमें वो लेना नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात समझ आई नहीं आई आपको कि डिफरेंस क्या होता है कन्वेंशनल में और एक्चुअल करंट में। ठीक है जी, पक्का, कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी, कोई दिक्कत तो भाई करें आप कमेंट, किसमें, इन द कमेंट सेक्शन। अब समझते हैं हमारे पास क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ओम्स लॉ। हमारे पास नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या रिलेशन प्रोवाइड किया। वो क्या दिया, क्या देखो, हमने कल पढ़ा क्या था,
आते पीछे टॉपिक पे आते हैं कि हाउ डज एयर के करंट फ्लो। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम हायर प्रेशर टू हाई। अगर हम बात करते हैं एयर की, एयर कैसे फ्लो करती है, इट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है ना। जब अगर बात करते हैं हम क्या कि एयर फ्लो कैसे करती है, तो सिंपल आंसर क्या होगा इसका, सिंपल आंसर ये है कि जब क्या आता है देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर, तो क्या आती है, हमेशा एयर फ्लो करती है। वैसे सेम क्या होता है, हाउ डज करंट फ्लो, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल, तो क्या होता है, करंट भी फ्लो होता है। अब जितना हाई होगा डिफरेंस, उतना ही हाई क्या होगा, होगा करंट का फ्लो। मतलब बात क्या है, अगर मेरे पास, अब बात ये आती है क्या कि कौन मेंटेन करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, वो मैंने भी बताया कौन करता है, बैटरी। हाँ कि ना, समझ आया नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं सिंपल सी बात क्या है कि मैंने बोला है क्या, हाउ डज एयर फ्लो, एयर फ्लो कैसे करती है, एयर फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां, बोलोगे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। व्हेन देयर इज अ क्या, डिफरेंस इन द प्रेशर, तो क्या करता है हमेशा, बोलोगे आप एयर फ्लो करती है। मैंने क्या कहा आपको, हाउ डज करंट फ्लो, व्हेन देयर डिफरेंस किसमें होता है इन द पोटेंशियल्स के अंदर, तो क्या करता है हमेशा करंट फ्लो करेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जो डिफरेंस है किसमें, पोटेंशियल में, वो कौन मेंटेन करता है, देखो यहां पे क्या कौन करता है हमेशा, बैटरी। मतलब बैटरी जितने वोल्ट की होगी उतना ही क्या होगा, उतनी ही तेज क्या होगा हमेशा, करंट भी फ्लो करेगा। हाँ कि ना, मतलब क्या समझ आया आपको, मतलब ये समझ आया कि जितनी हाई वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ही हाई क्या होगा, करंट का फ्लो भी होगा। हाँ कि ना, मतलब बोलोगे आप पोटेंशियल मींस वोल्टेज क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल किसके है, वो करंट के। अब इस साइन का मतलब क्या होता है, जो साइन है ये, इससे बोलते हैं हम क्या, इससे कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा बढ़ता है वोल्टेज तो क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। अगर कम क्या हो रहा है वोल्टेज, तो क्या कम होगा, मेरा करंट भी कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम हुआ तो क्या कम होगा, करंट भी कम होगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, पक्का। अब जरा आगे समझते हैं, आगे ये समझते हैं क्या कि मैंने भी समझाया क्या ओम्स लॉ में कि जो होता है क्या, दैट वोल्टेज, ठीक है ना, लिखा है यहाँ पे क्या, द करंट फ्लोज इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट, ठीक है, अपने बात ही किया। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, क्या है, वो क्या है, उसके प्रोपोर्शनल, किसके, करंट के। तो अगर बढ़ता है वोल्टेज तो क्या बढ़ेगा, करंट भी ना, अगर कम ये हुआ तो कम ये भी होगा। तो जब ये साइन घटता है ना, कौन सा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो आता है क्या, इज इक्वल टू, पर साथ में क्या आता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है यहां पर आर। तो आर मेरा यहां पे क्या है, आप कहोगे क्या, इट इज कॉल्ड एज, सॉरी एक मिनट के लिए है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी, तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, मेरे पास आर यहां पे क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब अगर बात करते हैं हम आर की, आर को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, तो आप कहोगे क्या कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, जहां मेरा V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा I क्या होता है, मेरा I होता है करंट, और मेरा R क्या होता है, R मेरा होता है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, सिंपल सी बात है।
तो समझ आया नहीं है? वी मेरा ओम्स लॉ क्या होता है? मेरा ओम्स लॉ होता है क्या कि जो मेरे पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रपोर्शनल किसके होता है, क्या, करंट के। ठीक है जी। साइन का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, अगर बढ़ेगा ये तो ये बढ़ेगा, अगर कम होगा ये तो ये भी कम होगा। हमने पढ़ा क्या कि जब ये साइन घट तो क्या आता है? आता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से कहते हैं हम आर, और मेरा आर क्या होता है यहाँ पे? कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है जी। दिस इज आवर ओम्स लॉ। पक्का समझ आया नहीं आया आपको? देखते हैं अब आगे। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन इसके ऊपर, किस पे? ओम्स लॉ के ऊपर। जरा समझते हैं। तो मेरे पास दे रहा है क्वेश्चन पहला, मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन, देखते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कितना है वो? 20 एम्पेयर। मतलब एम्पेयर मीन्स क्या आ गया? साफ साफ करंट। तो जो दिखे लिख लो, सिंपल सी बात है। आप कितना है? इज 1 वोल्ट। मतलब मेरे पास V कितना आ गया? आ गया 1 वोल्ट। निकालना क्या है? निकालना है रेजिस्टेंस। निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। तो V क्या होता है? आई आर ना, मतलब I मल्टीप्लाई बाय R। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में आएगा? ये डिवाइड में। हाँ कि ना? क्या हो गया ये? R। बताओ मेरे पास तो, मेरे पास तो यहाँ पे मेरे पास कितना है? बताओ मेरे पास यहाँ पे V। मेरे पास यहाँ पे V है 1, तो मेरे पास यहाँ पे I कितना है? 20। मेरे पास क्या आ गया? ये R ना। बताओ कितना आ रहा है? बताओ ये 1/20। आई थिंक मेरा R कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0.05। यूनिट क्या होगी इसकी? होती है ओम। याद रहे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो होती है ओम। सिंबल है इसका ये, इसे बोलते हैं हम ओम, OHM। कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? 0.05 ओम। सिंपल। समझ आया? पक्का। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आई को यहाँ देखा है, आई कितना है, V कितना है, पुट किस में किया? फॉर्मूले में। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, किस में? डिवाइड में नहीं है। सॉल्व किया है इसको। अच्छा, कितने केस में सॉल्व कैसे किया है ये? जैसे अगर बोलता हूँ मैं, अंदर 1 है, बाहर क्या है? 20। लगा पॉइंट, आया 0। हाँ कि ना? तो बताओ कितना हो गया ये? अभी भी छोड़ा नहीं है, तो 0 एक और आया, आ गया वो। तो 2 5 क्या हो गया ये? 5। 100 है, 25 का। तो कितना आ रहा है? 0.05 ओम। देखते हैं आगे आप क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, तो एक बार आप खुद करें ट्राई। ठीक है जी। मैं तो ये चाहूंगा अभी आपसे, कर लिया ट्राई आपने? करें जरा मैच आंसर, जरा करते हैं आंसर मैच। ए सिंपल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। तो V कितना है मेरे पास? 24 वोल्ट। एंड रेजिस्टर तो कितना है मेरे पास? R कितना गिवन है? 6 ओम। ठीक है, सिंबल है किसका? इसका ओम का। कैसे होता है? सिंपल से क्या ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। एंड तो क्या है? व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? करंट। वही सिंपल, फिर सेम फॉर्मूला, V क्या होता है? IR। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? I ना। दिस बिकम्स V/R। मेरे पास क्या हो गया? I। बताओ V कितना है? 24। बताओ R कितना है? 6। क्या I ना? क्या होता है बताओ? बोलो, सोचो, क्या होगा इसका आंसर? 6 4 24 में मेरे पास क्या आ गया? 4 एम्पियर। मेरे पास क्या आ गया? करंट। ठीक है जी। पक्का समझ आया नहीं आया? कुछ नहीं किया, मेरे पास वैल्यूज गिवन थी, मैंने कहां पुट कर दिया उसको? सिंपल फॉर्मूले के अंदर। ठीक है। आओ नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा वापस से आप करें क्या? करें वीडियो पॉज, एक बार ट्राई करें। ठीक है जी। तो मेरे पास गिवन क्या है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज, अच्छा ये क्यों नहीं है, ये ओम होगा। ठीक है, इज 48 ओम एंड इलेक्ट्रिक करंट तो कितना है यहाँ पे? वो है 5 एम्पियर। तो मेरे पास गिवन आर तो कितना है? वो 48 ओम। मेरे पास गिवन है आई कितना है? वो 5 एम्पियर। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। निकालना क्या है? V। सिंपल है बिल्कुल, V क्या होता है? IR। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सिंपल है तो भाई,
तो बोलोगे आप v कितना हो रहा है, बताओ i मेरे पास कितना है यहाँ पे 5, तो मेरे पास यहाँ पे r कितना है 48, तो करो इसको, कितना हो गया 8 5 40, 44 ऊपर 20 240, मेरा v कितना गया यहाँ पे 240 वोल्ट। सिंपल, कुछ भी नहीं था भाई इसके अंदर तो। और देखते हैं क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर इन अ सर्किट। अच्छा मेरे पास रेजिस्टर क्या है, क्या मेरे पास द करंट कितना है, तो यहाँ पे बोलोगे आप द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर इन अ सर्किट कितना है, वो है 0.01 एम्पियर। ओके जी। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस कितना है यहाँ पे v कितना है, वो है 5 वोल्ट। ठीक है जी। व्हाट करंट पासिस थ्रू द रेजिस्टर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट कितना है, वो 7 पॉइंट। अच्छा, तो यहाँ पर बनेंगे दो केस, एक है ये केस 1, एक है ये केस नंबर 2। बोला गया है क्या कि अगर हम बात करते हैं एक करंट है पासिंग थ्रू रेजिस्टर इन अ सर्किट, कितना है वो 0.01 एम्पियर है। कब, जब वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है। बोला गया कि करंट कितना होगा जब वोल्टेज कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरा पहला मोटिव तो यहाँ पे क्या होगा, टू गेट दी आर। हाँ कि ना, यहाँ से फाइंड करो, मैं पहले यहाँ से आर को फाइंड कर लूं। बताओ क्या होता है, वी क्या होता है आई आर। तो बताओ मेरे पास क्या हो गया, बोलोगे आप v अपॉन आई, मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे r। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास r तो कितना आ रहा है यहाँ से, तो बोलोगे v है मेरे पास 5, तो मेरे पास i कितना है 0.01, हटा यहाँ से आ गए 2 0, तो मेरे पास r कितना आ रहा है साफ साफ कितना 500 ओम। अब ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बताओ v क्या होता है आई आर। तो बोलोगे क्या, बोलोगे आप कि v अपॉन में r क्या होता है i। बताओ v कितना है मेरे पास यहाँ पे, बोलोगे v है भैया यहाँ पे 7.5। बताओ यहाँ पे r कितना है मेरे पास r कितना आ गया 500। हटा पॉइंट, नीचे क्या आ गया 0 एक और ना, ये क्या हो गया मेरे पास क्या i। अगर करते हैं कैसे हम डिवाइड, बताओ कितना आएगा ये, दिस विल बिकम्स क्या लगभग 0.015 एम्पियर। मेरा क्या हो गया ये आंसर, सिंपल। ठीक है जी, मैंने सिर्फ सॉल्व किया इसको, मेरे पास क्या आंसर आ गया 0.015, ये क्या है दिस इज एम्पियर। ठीक है जी, समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत हुई ना इसके अंदर। बस दो केस लिए, एक केस आर फाइंड किया, उसे यहां पुट कर दिया, निकाल दिया आई को। तो भाई चीजें सिंपल ही है ऐसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द डिक्रीजेस कितना होता है हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर द करंट फ्लूइड। मैं भी कहूंगा क्या वीडियो पॉज करें, एक बार क्वेश्चन पढ़े और एक बार खुद ट्राई करें और चेक करें क्या कि आंसर हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी बात तो कर ही रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, बोल के रखा है क्या कि रेजिस्टेंस जो है किसका, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, उसे क्या मान रहे हैं हम, उसे मान रहे हैं हम कांस्टेंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हुआ है ऑफ टू एंड्स, क्या हुआ है डिक्रीजेस टू हाफ। तो बोलेगे तो करने का क्या होगा। अब यार मैंने ये पढ़ आपको समझाया था अभी कि v क्या होता है प्रोपोर्शनल i के। अगर v मेरा हाफ हो गया है तो क्या करंट भी, ये भी हाफ हो जाएगा, है ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हुआ, साफ साफ लोग, द करंट will reduce to half, will reduce to half, सिंपल। और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, एक बिल्कुल एक, दिस इज द क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन था ये, दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि अगर आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं तो आप कर पाएंगे, अगर आपको नहीं आते तो आप फंस जाएंगे फिर इसके अंदर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला मेरे पास गिवन क्या है,
फाइंड द वर्क डन। अरे वाह, अब यहाँ पे क्या पूछ लिया वर्क डन। हमारे पास इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 10 कूलम, हमारे पास गिवन क्या है चार्ज, हमारे पास गिवन क्या है रेजिस्टेंस, और हमारे पास गिवन क्या है टाइम। तो भाई अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा क्या, प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में चीजें यूज होंगी। कैसे, तो बोलोगे यार कि हमने पढ़ा है कि तो V क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, याद है V क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज पोटेंशियल। और यहाँ में मेरे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है क्या R, बताओ कितना है, वो है 2 ओम। ठीक है जी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या यहाँ पे वर्क डन। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, निकालना है वर्क डन थ्रू ए चार्ज ऑफ 10 कूलम। अच्छा, तो हमारे पास तो यहाँ पे यार आई भी नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई भी नहीं है। तो कोई नहीं, जरा देखते हैं। फर्स्ट ट्राई करते हैं क्या, टू फाइंड द आई। क्यों, क्योंकि मेरे पास ना V है ना मेरे पास W है, मेरे पास सिर्फ गिवन क्या है, Q गिवन है। तो मैं यहां से वर्क को फाइंड नहीं कर सकता हूं। मेरे पास गिवन क्या है, यहाँ पे R गिवन है 2 ओम। मेरे पास गिवन क्या है, यहाँ पे मेरे पास गिवन है टाइम, कितना है 10 सेकेंड। मैं इस फॉर्मूले से वर्क को फाइंड क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास गिवन सिर्फ Q है, मेरे पास V तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है ना। और अब मैं V को फाइंड करता हूँ कहां से, IR से, पर मेरे पास I भी नहीं है। V कैसे फाइंड ना, IR से ना, पर मेरे पास I भी नहीं है। अब क्या होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, टू गेट दी I। क्यों, कि मेरे पास गिवन क्या है, तो I क्या होता है Q/T ना, I क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मेरे पास गिवन चार्ज भी है, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन टाइम भी है 10 कूलम बाय 10 सेकेंड। मेरे पास क्या आ रहा है साफ साफ, ये 1 एम्पेयर ना, मेरे पास तो आई कितना आ गया, वो आ गया 1 एम्पेयर। समझ आया कि चीजें कैसे हो रही है भाई। मेरे पास मुझे बोल दिया क्या, टू फाइंड दी वर्क डन। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q ना, वर्क पर यूनिट चार्ज। आई कैन फाइंड वर्क डन, बट कब, जब मेरे पास V और Q गिवन होता। मेरे पास Q है, मैं मान रहा हूं, पर मेरे पास V है ही नहीं। आप कहोगे V निकाल लो, तो V क्या होता है IR, बट मेरे पास भाई, मेरे पास तो I भी नहीं है। अच्छा, पर क्या करते हैं, मेरे पास गिवन टाइम भी है ना, तो हम जानते हैं क्या I क्या होता है Q/T। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू गेट दी वैल्यू ऑफ I, मैंने वो निकाल दिया, मेरे पास क्या आ गया 1 एम्पेयर। अब अगर मेरे पास यहाँ पे I आ चुका है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू गेट दी V। बताओ V क्या होता है, V होता है IR। तो बताओ कितना हो गया, बोलो गया मेरे पास I है 1, बताओ R कितना है 2, तो मेरे पास V कितना आ गया 2 वोल्ट। अब बिल्कुल सिंपल है, अब इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो V क्या होता है W/Q, तो बताओ मेरे पास V कितना है 2, W बताओ मेरे पास Q कितना है, मेरे पास Q है मेरे पास कितना 10 कूलम। तो बताओ मेरे पास तो क्या आ रहा है वर्क, यहाँ से ये होगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 10, मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे वर्क, आ रहा है 20 जूल। सिंपल, दिस इज द आंसर। समझ आया, पहले मैंने I फाइंड किया, फिर मैंने V फाइंड किया, मैंने उससे क्या फाइंड कर दिया, वर्क डन। तो यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेनली, ठीक है, चाहे आप स्कूल ले चाहे बोर्ड ले, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां आपको यूज करने हैं क्या, अपने कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल ही। अच्छा, नाउ वी हैव क्या नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे पास टॉपिक नेक्स्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ कहां तक ही वैलिड है। तो बोलोगे आप ओम्स लॉ में फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है, फिर क्या कि हम टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट किसकी, मटेरियल की, जिससे हम क्या, ठीक है, तो वायर मान लो, क्या कुछ भी मान लो, इट रिमेन्स कांस्टेंट, उसे क्या मानते हैं, उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। किसको, मींस टेम्परेचर को, और क्या जो हम ले रहे हैं क्या वायर, ठीक है, कोई भी, उसकी जो है क्या फिजिकल स्टेट किसकी, मटेरियल की, वो हम क्या मानते हैं, हमेशा मानते हैं कांस्टेंट। अब यार ऐसा नहीं होता ना, पता नहीं कई बार वायर भी गर्म होती है, जैसे कहते हैं क्या यहाँ पे क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, होगा नहीं होगा, तो ये बात तो हुई नहीं। इसलिए क्या है, इसलिए क्या होता है, द ओम्स लॉ क्या है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, ये मतलब ठीक है हर जगह वैलिड नहीं होता, इसमें भी कहीं
खामियां हैं, इसलिए क्या है, ये कैसा है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो आपको ये दो बातें लर्न रखनी है। अब देखते हैं आगे। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ मीन्स क्या होता है, चलिए तो समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलता हूं देखो v क्या था, v प्रपोर्शनल था i की ना, तो जब भी कभी कोई भी मेरे पास, ठीक है, चलो इससे ये तो आ ही गया, अगर कोई और भी तरीके की एग्जांपल में तो बोलते हैं कि अगर कोई दो चीजें क्या है, दे आर प्रपोर्शनल, कैसी है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक बड़ा तो दूसरा भी बड़ा, अगर एक कम हो दूसरा भी कम होगा। अगर वो कैसे हैं, वो दे आर प्रपोर्शनल टू ईच अदर, तो उनका ग्राफ कैसा होता है हमेशा, उनका ग्राफ हमेशा होता है कैसा, जस्ट लाइक दिस, ये ग्राफ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो बोलो क्या, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दिस इज आवर वोल्टेज पोटेंशियल V, दिस इज माय क्या, I करंट। तो बताओ, अच्छा याद है, बताओ V क्या होता है, IR। तो मानते हैं क्या कि V अपॉन I, बताओ क्या आ रहा है क्या, R ना। तो हमें जो ये मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, कॉल्ड एज स्लोप ऑफ ग्राफ। इसे क्या बोलते हैं हम, कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। अब मेरे पास तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है, स्लोप इज ऑलवेज क्या होता है, tan थीटा। वो क्या होता है हमेशा, tan थीटा। मतलब क्या है इसका, बोलोगे आप कि स्लोप इज इक्वल टू क्या बोलोगे, v अपॉन में I ऑलवेज, है ना। tan क्या होता है हमेशा, p बाय b ना, ठीक है। अगर आपने ट्रिगो नहीं पढ़ी रखी, पढ़ोगे इसको आप, वो क्या होता है हमेशा p बाय b। तो ये p है, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस, ठीक है। पर इसमें भी ना पढ़े, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है कि स्लोप क्या होता है, क्या, पोटेंशियल अपॉन में करंट, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलोगे आप, इसलिए हम तो क्या बोलेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, क्या, वो क्या है, R। तो मेरा R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। मतलब द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल ऑलवेज गिव यू क्या, रेजिस्टेंस। वो क्या देंगे आपको, देंगे हमेशा क्या, रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है जी। समझ आया नहीं आया, क्या मैंने ये समझाया है क्या, कि अगर कोई चीजें कैसी है, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है ना, तो कैसे ग्राफ नहीं करो, इट इज ऑलवेज क्या, ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है ना। जिसे कहते हैं हम क्या, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ठीक है क्या होता है tan थीटा, ठीक है, पर अभी इसमें नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ते भैया हम कि क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या, कि सिंपली स्लोप क्या होता है, वो यहाँ पर क्या है, वो v अपॉन I है जी। और v अपॉन क्या होता है फॉर्मूले से, उसे कहते हैं हम R क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो जब भी कभी हमारे पास क्या होगा, वो ग्राफ किसका, पोटेंशियल और करंट का, तो जो हमें मिल रही है रीडिंग, वो किसकी मिलेगी हमेशा हमें, वो दिस इज द रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं हम क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है जी। देखते हैं अब आगे। अच्छा, तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई सम क्वेश्चन ऑन ग्राफ, किसका, इसके ग्राफ, ठीक है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन की, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं किसमें, VI ग्राफ के ऊपर। बाकी नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, इस चैप्टर को। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज समझ ना आई हो आपको, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी यार आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्लास में।